डायग्राम सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो हम सीरीज़ में एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी के डायग्राम्स को कवर अप कर रहे हैं। तो आगे के डायग्राम्स को कवर अप करने के लिए हमें कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर अप करना होगा, तभी हम आगे के डायग्राम्स को अच्छे से कवर अप कर पाएंगे। हमने स्टेमन पढ़ लिया था पिछली क्लास में। स्टेमन के दो पार्ट्स पढ़ लिए थे, एक होता है हमारा एंथर और एक होता है हमारा फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है? जो अटैच होता है थैलेमस से। हम यहाँ पे एंथर को जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने एंथर का देखिए टीएस ले लिया है। टीएस क्या होता है गाइस? टीएस होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। याद रखिएगा, टीएस को हम कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन जो होता है हॉरिजॉन्टली लेते हैं और ये लेटरल होता है। लेटरल सेक्शन नहीं लिया है हमने, यहाँ पे ट्रांसवर्स लिया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमें एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन दिख रहा है। अब एंथर बहुत ही एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान से देखिएगा। एंथर में हम दो चीज़ें देख रहे हैं। पहला हम देख रहे हैं यहाँ पे लोब्स हैं, एक दो दिख रहे हैं आपको, दो लोब्स, और यहाँ पे हर लोब में एक एक थीका है, इसीलिए हम इसे बाई लोब्ड और डाईथिकस स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाई लोब्ड मतलब दो लोब और डाईथिकस मतलब हर लोब में दो थीका। कुछ लोग कहते हैं टेट्राथिकस क्यों नहीं होता है, यहाँ पे तो चार थीका हैं, एक दो तीन चार, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम इसे बाई लोब्ड और डाईथिकस स्ट्रक्चर कहते हैं। थीकस हम एक लोब पर लोब के हिसाब से बोलते हैं। नेक्स्ट अब हमारा मेन जो मुद्दा है वो ये है कि आपको स्पोरेंजियम और पॉलन सैक में अंतर बताना। तो हमारा ये एक थीका हम देख रहे हैं, हर थीके में ये जो बीच में हमारा स्ट्रक्चर है, जिसे मैं अंडरलाइन करूँगी पिंक कलर से, ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। ये जो दिख रहा है आपको, माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन करता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम में मैं छोटी छोटी सेल्स बना दूँ कुछ इस तरीके से, तो ये हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हो गए। इन्हें एमएमसी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन करता है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, और हमारा जब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स माइटोसिस करती हैं तो वो हमारी पॉलन ग्रेन बना लेती हैं। हम पढ़ेंगे पूरा प्रोसेस, जिसे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, जहाँ पे हम पॉलन मदर सेल्स से पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे। लेकिन अभी के लिए हमें सिर्फ इतना मुझे बताना है आपको कि जब माइक्रोस्पोर मदर सेल पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाती हैं तब हम माइक्रोस्पोरेंजियम को पॉलन सैक कहते हैं। मुझे सिर्फ यहाँ पे आपको ये बताना था कि माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन करता है माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन सैक कंटेन करता है पॉलन ग्रेन। आगे से आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए आगे की चीज़ें कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे डिटेल वीडियोस आएंगे हर चैप्टर के लेक्चर्स पे। तो हमें फॉलो कर लीजिए अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर दिस वीडियो।